हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल नॉलेज हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एमसीए का एक अपडेट आया है रिगार्डिंग सेक्शन 92, दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न मीन्स फॉर्म MGT 9। जो अर्लियर क्या था, अर्लियर दैट मीन्स 28 अगस्त 2020 से पहले क्या था, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न जो आपका फॉर्म MGT 9 है वो पार्ट होता था बोर्ड रिपोर्ट का। मतलब बोर्ड रिपोर्ट के साथ वो अटेस्ट करके हमें AOC 4 में फाइलिंग करनी होती थी। दिस इज अर्लियर, दैट इज प्रायर टू 28 अगस्त 2020। एंड आफ्टर 28 अगस्त 2020 क्या अपडेट आया है कि वो कंपनीज, जिन कंपनीज की वेबसाइट है, जो कंपनीज वेबसाइट मेंटेन करती है, उन कंपनीज को कंपल्सरीली, ये मैंडेटरी है उन कंपनीज के लिए कि उनको एनुअल रिटर्न, यहाँ पे हम एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं, इट मीन्स फॉर्म MGT 7 जो है वो उन कंपनीज को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। एंड उसका जो रेस्पेक्टिव लिंक है वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। ये उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है जिन कंपनीज की वेबसाइट मेंटेन होती है, तो उन कंपनीज को MGT 7 जो है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा। एंड उसकी जो लिंक है वो बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। उस केस में उन कंपनीज को फॉर्म MGT 9 जो है वो आपको बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट, बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच्ड नहीं करना है, उनको ओनली वेब लिंक जो है वो बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। अब वो और ये कब से मेंशन करना होगा, विच इफेक्ट फ्रॉम 28 अगस्त 2020। अब कुछ कंपनीज की अगर वेबसाइट नहीं है तो उस केस में आपका जो है अर्लियर प्रोविजन ही अप्लाई होगा कि आपको जो बोर्ड रिपोर्ट के साथ फॉर्म MGT 9 को अटैच करना होगा। अगर वेब लिंक अगर आप दे देते हो बोर्ड रिपोर्ट में, उस केस में आपको MGT 9 की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नहीं देते हो वेबसाइट में तो फिर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको MGT 9 जो है वो बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करना होगा। लेकिन ये जो है, अगर कुछ कुछ कंपनीज की जो अभी ये जो अपडेट नोटिफिकेशन वो इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम 28 अगस्त 2020, तो कुछ कंपनीज की जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग हो गई है या बोर्ड रिपोर्ट फाइनलाइज्ड हो गई है, तो उस केस में ये कंपल्सरी नहीं है उन कंपनीज के लिए, क्योंकि उन कंपनीज की बोर्ड रिपोर्ट जो है ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो गई है। तो उस केस में उन कंपनीज के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जिन कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग अभी तक नहीं हुई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड बोर्ड रिपोर्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। तो उन कंपनीज को, जिन कंपनीज की वेबसाइट है, तो उनको MGT 7 जो है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा एंड उसकी वेब लिंक जो है बोर्ड रिपोर्ट में अटैच करनी होगी। थैंक यू, होप यू लाइक इट।